जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएनसी क्लासेस में। जो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे इन्फ्लेशन, आज हम लोग बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन का जो प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखिए, जो इन्फ्लेशन का जो प्रभाव होता है, जो इफेक्ट होता है, वो आपका चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, माइक्रो लेवल पे हो या मैक्रो लेवल पे हो, दोनों पे इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जो सरकार का जो व्यय होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो कम होता है। ठीक है, टैक्स हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया, इनकम हो गया, सब पे इसका कोई कुछ ना कुछ असर पड़ता रहता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे जो इकोनॉमी होती है उस देश की, वो धीरे धीरे रिसेशन यानी कि मंदी की तरफ बढ़ती है। ठीक है, अंततः मंदी आना ही है। तो आज हम लोग बात करेंगे 3 पार्ट, ऑन क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, ऑन एग्रीगेट डिमांड और ऑन इनकम। ठीक है, ये 3 जो इफेक्ट हैं इन्फ्लेशन के। पहला है जो आपके ऋणदाता होता है, ऋणदाता और ऋण लेने वाला। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या इफेक्ट पड़ता है कि देखिए, जो उधार लेता है पैसा वो फायदे में रहता है। ठीक है, जो उधार लिया है पैसा वो फायदे में रहता है, और जो ऋणदाता होता है, जो ऋण देने वाला होता है, जो उधार देता है, वो घाटे में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो समय के साथ जो पैसे की जो नॉमिनल वैल्यू है वो बढ़ती है, लेकिन रियल वैल्यू जो होती है वो पैसे की घटती है। तो जब नॉमिनल वैल्यू पैसे की जो होती है वो बढ़ती है, लेकिन रियल वैल्यू पैसे की वही रहती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऋण देने वाला होता है वो तो घाटे में जाता है, लेकिन जो ऋण लेने वाला होता है वो फायदे में जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा है कि जो डेटर्स होते हैं, जो कर्ज लेने वाले होते हैं, जो लोन लेने वाले होते हैं, वो लोग इन्फ्लेशन को वेलकम करते हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उनके लिए फ़ायदे का सौदा होता है। और जो ऋण देने वाले होते हैं वो एक तरह से उनके लिए जो पैसा देने वाले जो होते हैं, ऋणदाता जो होते हैं, वो कह सकते हैं कि मतलब उनके लिए जो इन्फ्लेशन है वो उतना अच्छी नहीं है, मतलब उनके लिए इन्फ्लेशन बेटर, मतलब बढ़िया नहीं होता है। ठीक है, बेटर नहीं होता उनके लिए। अगला है ऑन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, देखिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ क्या होता है कि डिमांड इंक्रीज करती है। ठीक है, डिमांड जो आपका है ये हाई लेवल पर पहुंचती है, और इससे ये पता चलता है कि जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में लोगों की जो परचेजिंग वैल्यू है, जो क्रय शक्ति है, जो परचेजिंग वैल्यू है, वो बढ़ रही है। और लोगों की परचेजिंग वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब डिमांड बढ़ता है, लेकिन जो सप्लाई होती है वो सप्लाई आपका उस लेवल पे नहीं हो पाता है जितना डिमांड इंक्रीज करता है। और जब परचेजिंग वैल्यू जब लोगों की बढ़ेगी, डिमांड इंक्रीज करेगा, सप्लाई नहीं हो पा रही है उतना, तब यहाँ पे जो उत्पादक होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, यानी कि डिमांड जो बढ़ रहा होता है, तो ये प्रोडक्ट को बढ़ाने का मतलब ऐसा लगता है कि इकोनॉमी जो है वो प्रोडक्शन, मतलब उसमें कहने की मतलब डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है। और इस तरह से देखा जाएगा तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर इन्फ्लेशन उच्च स्तर पे है, इन्फ्लेशन अगर ऊपर जा रहा है, तो साफ साफ इसका एक ही मतलब हुआ कि डिमांड भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, डिमांड आपकी इंक्रीज करेगी। तो सीधा रिलेशन अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन का डिमांड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन्फ्लेशन का डिमांड के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि इन्फ्लेशन भी आपकी ऊपर जाएगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आपका जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा है आपका ऑन इनकम। ठीक है, जो इनकम होती है, लोगों की जो आय होती है, उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, इसके पहले वाले में हमने डिस्कस किया था कि जो पैसे की जो नॉमिनल वैल्यू होती है, पैसे की जो नॉमिनल वैल्यू होती है जो वो बढ़ती है। ठीक है, पैसे की जो रियल वैल्यू होती है वो बढ़ती नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी सैलरी में जो इन्फ्लेशन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम लोग देखें अगर कि इन्फ्लेशन की वजह से जो जिनकी इनकम है, इनकम में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इनकम में कोई भी इजाफा नहीं होता है। तो एक तरह से देखें, जो इनकम वाले जो लोग होते हैं वो घाटे में जाते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट अगर हम लोग देखें कि इन्फ्लेशन अगर ऊपर जा रहा है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन में किसको किसको फायदा होता है, तो इन्फ्लेशन में जो ऋण लेने वाले होते हैं
उनको वो फायदे में रहते हैं। डिमांड आपका बढ़ता है, तो जब डिमांड आपका बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, और जब आपका सप्लाई बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्शन करने वाले जो ओनर्स हैं उनको फायदा करेगा। तो सीधा सीधा इसका मतलब होता है कि जो आपके बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन भी इन्फ्लेशन में अच्छा पैसा कमाते हैं, इनको भी प्रॉफिट में रहते हैं। ठीक है, जो फिक्स्ड इनकम पे काम कर रहे हैं, जो फिक्स्ड इनकम पे काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी फिक्स्ड है, ऐसे लोगों को इन्फ्लेशन के दौरान घाटे में जाते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो लूज करते हैं। तो इनके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है आपका इनकम पे। डिमांड बढ़ता है, डेटर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्रेडिटर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपके कम से कम जो इफेक्ट हैं, जो आपका रमेश सिंह के जो बुक है उसमें कम से कम लगभग 15 से ऊपर इफेक्ट्स बताए गए हैं। तो अभी हम लोग 3 डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।